सोमवार को चमोली में आई बादल फाट तबाही ने सबको सहमा दिया है। पल भर में पहाड़ का सारा नजारा ही बदल गया। जिन पहाड़ों को उनकी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, उनकी वादियों के लिए जाना जाता था, वो पहाड़ मौसम के बदलाव के कारण कितना खतरनाक रूप ले लेते हैं, ये चमोली में देखने को मिला। अचानक से ऊपर से आए सैलाब ने बीआरओ की मशीनों को बहा दिया। कई वैली ब्रिजेस को भी ताश के पत्ते की तरह ढहा दिया। हादसे को देखकर लोगों को धराली आपदा की याद आ गई। देखिए खास रिपोर्ट। सोमवार को उत्तराखंड के चमोली में सब कुछ सामान्य सा था। चमोली के पहाड़ बेहद खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन मौसम इस घाटी को इतना संवेदनशील बना देगा किसी ने सोचा नहीं था। सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ली और बादल फटने के बाद तेज बहाव ने तबाही मचा दी। ज्योतिर्मठ मलारी मोटर मार्ग पर तमक नाले में जलस्तर बढ़ने के कारण देखते ही देखते नाला उफान पर आ गया और पानी के साथ साथ आया मलबा अपने रास्ते में आने वाली चीजों को बहाता चला गया, जिसमें नया बना बेली ब्रिज भी ताश के पत्तों की तरह बह गया। चमोली जिले के नीति घाटी में बादल फटने की सूचना आ रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि तमक नामक स्थान पर 3 बार बादल फटने की वजह से अचानक तमक नाले का जलस्तर बढ़ गया और नीति घाटी को जोड़ने वाले वैली ब्रिज इस पूरे बहाव में बह गया। हालांकि कोई जनहानि की सूचना नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा वहाँ पर रेस्क्यू टीमें भेजी गई है। तबाही का अंदाजा ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां बना तमक बेली ब्रिज जो काफ़ी मजबूत था और अहम कनेक्टिविटी का हिस्सा था और रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बत सीमा की ओर जाने वाले संपर्क मार्ग से भी जुड़ा था, जहां ऊपर पहाड़ से पानी इतनी तेज बहाव के साथ आया कि वहां काम कर रही बीआरओ की एक मालवाहक गाड़ी और पोकलेन मशीन पानी में बहने लगी। पानी के करंट का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इतनी भारी मशीनें और गाड़ियां कितने आराम से बहती हुई आगे चली गईं। इसके साथ ही बीआरओ का एक कर्मचारी भी लापता हो गया। सर्वप्रथम लगभग ये 3 बजे कुछ मिनट पर पहले जो हल्का सा जो ऊपर से उफानी पत्थरों के साथ जब बोल्डर आए थे, पहले संकेतिक पहला आ चुका था। उसके बाद लगभग 5 बजे कुछ मिनट पर तो जो भयावह रूप जो आया हुआ है, इससे काफ़ी नुकसान हुआ। इसमें 3-4 गाड़ियां बही है और साथ ही पूरा क्षेत्र जो यहाँ पे हमारे फसली जो क्षेत्रीय लोगों के फसल सेब के पेड़ थे वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बादल फटने के बाद किस तरह भारी मात्रा में मलबा और पानी बहकर आया है। तेज बहाव की चपेट में आने से क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ। प्रशासन की ओर से सोमवार को ही राहत और बचाव का काम शुरू किया गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। बचाव दल ने गाड़ियों को तो किनारे कर दिया, लेकिन कर्मचारी अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं मंगलवार की सुबह मौसम और परिस्थितियों को देखते हुए एक बार फिर अभियान शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें प्रभावित क्षेत्र में मलबे और नदी नालों के आसपास लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आज भी हमारे एलजीएम जोशीमठ और सीओ चमोली उस क्षेत्र में गए हुए हैं। सुराई टोटा से आगे कल ही हम लोगों ने आवागमन को बंद करवा दिया था, क्योंकि ये हमारे बॉर्डर की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे है, इसलिए सामरिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से भी हम लोग संपर्क में हैं इस संबंध में। इस आपदा के कारण नीति घाटी के नीत, गमशाली, मलारी, कोसा, झेलम सहित करीब 13 गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है। प्रशासन की ओर से इन गांवों पर आवाजाही बहाल करने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करने का काम किया जा रहा है। मंगलवार सुबह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। बीआरओ के ओसी के वाहन चालक को खोजा जा रहा है। नाले के दूसरी ओर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए आईटीबीपी के जवान भी रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है कि अगर पानी कम हो जाए तो आज शाम तक या कल तक उसको खोलने का कहा है बीआरओ ने,
और उस पर प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही पानी कम हो, वहाँ की मटेरियल पहुँच चुका है BRO का, उनके स्टाफ वहाँ लगे हुए हैं, मेरा की टीम लगी है, राजस्व विभाग की टीम लगी हुई है मेरी वहाँ पर। तो बाकी उस साइड में जो है मैं मालूम किया था कि तो 15-16 गाँव में पड़ते हैं, सब छोटे बड़े घर के वहाँ पे, तो पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री और सामग्री वहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं इस आपदा की मार स्थानीय काश्तकारों पर भी पड़ी है। नाले के तेज बहाव से सेब के बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा है। सेब की खेती यहां के कई परिवारों की मुख्य आजीविका का साधन है। फसल बर्बाद होने से काश्तकारों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इससे पहले जो आपदा आई थी, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं था जो इस बार हुआ है। इस बार लगभग कम से कम 8-10 परिवारों का इधर सेब का बगीचा, जो कम से कम 400-500 पौधे स्वयं मेरे ही हैं, 200-250 पौधे, और कम से कम यहाँ पे एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ। क्षतिग्रस्त क्या पूर्ण रूप से बह गया है, और उनके साथ साथ में कम से कम 100-200 सेब के पौधे भी साथ साथ में हैं, आड़ू हैं, अखरोट हैं। लगभग कम से कम 500-600 के लगभग सेब के पौधे बहे होंगे। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता ब्रिज के दूसरी ओर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना और प्रभावित क्षेत्र में राहत पहुंचाना है। रेस्क्यू टीमें लगातार मौके पर अभियान चला रही हैं। वहीं काश्तकार भी प्रशासन से नुकसान का जल्द आकलन कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, ताकि आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। चमोली से संदीप कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। और अगर बात बादल फटने की करें तो इस साल जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई। मौसम ऐसा बना कि अचानक घाटी में पानी आ गया और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में साल 2026 में अभी तक 35 से अधिक बार फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें शोपिया, पहलगाम, कुलगाम, बारामूला और जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी, कठुआ, डोडा और किश्तवाड़ जिले सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। इस साल 2 जून को किश्तवाड़ों में भारी बारिश के बाद बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी। डोडा के ठठरी क्षेत्र और किश्तवाड़ के सरथल और माछीपाल इलाकों में तेज बारिश के चलते फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई। कई स्थानों पर भूस्खलन और मलबा आने से सड़कें बंद हो गई थी, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ था। सबसे ज्यादा असर किश्तवाड़ डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पर पड़ा था। कई वाहन भी इस दौरान क्षतिग्रस्त हुए थे। वहीं 19 जुलाई 2026 की तड़के जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बादल फटने और मूसलाधार बारिश से भयानक तबाही मची थी। इस प्राकृतिक आपदा में अचानक आए फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से कई मकान और वाहन बह गए, जिससे लगभग 15 से 17 लोगों की मौत हो गई थी और कई परिवार उजड़ गए। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील, दर्रा संगला और आसपास के पहाड़ी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। लगभग 30 मकान मलबे में तब्दील या पानी में बह गए थे। एक ही परिवार के कई सदस्यों समेत 15 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। वहीं इससे पहले 12 जुलाई 2026 की रात को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के अबूरा और देहवातू पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की घटना हुई थी। इसके कारण अबूरा नाले में अचानक तेज बाढ़ आ गई थी, जिससे आधा दर्जन से अधिक होटल और कई मकान पानी में डूब गए थे। गनीमत रही थी कि इस आपदा में किसी भी जान के नुकसान की खबर नहीं आई। प्रशासन ने समय रहते पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया था। नाले के उफान पर आने से कम 6 होटल, कई रिहायशी मकान और खेत जलमग्न हो चुके थे। बाईस जुलाई 2026 को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों में मानसून की भारी बारिश के दौरान बादल फटने और अचानक बाढ़ की घटनाएं हुई थीं। कांगड़ा जिले के बोह घाटी, किन्नौर और शिमला के रामपुर क्षेत्र में बादल फटने से मकान, सड़कें और बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ था। जुलाई के तीसरे हफ्ते में शाहपुर क्षेत्र की बोह घाटी में बादल फटने से अचानक सैलाब आया था, जिससे आधा दर्जन से अधिक मकान बह गए और भारी मलबा भर गया। किन्नौर में जुलाई के मध्य में बादल फटने से गार्गी नाले में सैलाब आया था, जिससे सांगला चिटकुल मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और पर्यटक फंस गए थे।
वहीं उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त 2025 को धराली गांव और खीरगंगा क्षेत्र में दोपहर करीब 1:30 बजे भीषण जल प्रलय और मलबे का सैलाब आया था। शुरुआती खबरों में इसे बादल फटना बताया गया था, लेकिन बाद में वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ये घटना श्रीकंठ ग्लेशियर के नीचे आइस पैच के टूटने और भारी बारिश से उपजी आपदा थी। इस आपदा में धराली बाजार, कई होटल, दुकानें, मकान और सेब के बाग मलबे में तब्दील हो गए थे, जिससे गंगोत्री हाईवे और चारधाम यात्रा बाधित हुई थी और भारी जान माल की क्षति हुई थी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और बचाव दलों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। बादल फटना एक बेहद खतरनाक प्राकृतिक घटना है, जिसमें बहुत कम समय में किसी छोटे और सीमित क्षेत्र में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक प्रति घंटे की भारी मूसलाधार बारिश होती है, जिसके कारण अचानक भयंकर बाढ़, भूस्खलन और भारी तबाही मचती है। टीम न्यूज़ स्टेट।